वीडियो एक मिड कैप कंपनी के ऊपर है। इसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ओर से कुछ भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट ये एक लर्निंग पर्पस वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स इस स्टॉक में बन रहे हैं और बन चुके हैं, जिसके टारगेट भी अचीव हुए और डाउन था वो भी उसने टारगेट अचीव किए है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं ये स्टॉक के साथ। बेसिकली आप अगर देखोगे लास्ट ईयर से 93 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है और लास्ट 3 ईयर से ही देखोगे तो 70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही। अगर हम रिटेस्ट थ्योरी के बारे में बात अगर करेंगे तो ऑलमोस्ट 48 टू 50 रुपीज़ के करीब ये स्टॉक आ सकता है, हमें देखने के लिए मिल सकता है। अच्छे खासे सपोर्ट है ये स्टॉक में, आप देख ही रहे हो। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये पहला पैटर्न मैंने फाइंड किया इस स्टॉक में, इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। इसको आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसे लेते हो। तो बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल में होता क्या है, जो रेड लाइन आपको दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है और देन हायर लोज जो है वो स्टॉक बनाते चलता है। यही होता है असेंडिंग ट्रायंगल। और इसमें वॉल्यूम जो है वो कम कम होते हैं और बीच में सडनली ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो देखिए अच्छे खासे सपोर्ट्स पर आपको स्टॉक दिख रहा है और अगेन ये रेजिस्टेंस आपको भी अच्छे खासे यहाँ पर दिख रहा है। तो सेकंड थिंग हम बात करेंगे फॉलिंग वेज। जो मैंने अभी असेंडिंग ट्रायंगल दिखाया था, जो स्टॉक बना रहा था, उस वही पैटर्न के अंदर और एक पैटर्न चल रहा था जो था फॉलिंग वेज। बेसिकली फॉलिंग वेज अगर आप देखोगे तो एक स्टीप लाइन होती है जो नीचे की तरफ जा रही है, लोअर लोज बोलते हैं, और लोअर हाइज जो है वो स्टॉक बनाता है। एट अ सर्टेन पॉइंट जब अपेक्स पॉइंट के ऊपर जब स्टॉक पहुंच जाता है तब वहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें मिलता है। तो यही होता है स्टॉक का रिवर्सल पॉइंट जो हमें देखने को मिला और स्टॉक ने वहाँ से काफ़ी अच्छा रनअप भी हमें देखने के लिए मिला है ये स्टॉक के साथ। तो यही होता है फॉलिंग वेज। बाद जो स्टॉक ने स्टार्ट किया वो था ब्रॉडनिंग वेज। ब्रॉडनिंग वेज बेसिकली एक पैटर्न जो आप मेगाफोन इसे बोल सकते हो, ये अपेक्स से स्टार्ट होता है और ये जो लाइन है ये ब्रॉड होती जाती है। हायर हाइज और हायर लोस के फॉर्म में ये जो स्टॉक है अभी चल रहा है। लेकिन एक बात बता दूँ, ये जो ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न होता है कभी कभी बेरिश पैटर्न भी बन सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन दे दिया तो स्टॉक आप सोच सकते हो कहाँ तक जा सकता है। इसलिए मूविंग एवरेज बेसिकली आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा थेरीज जो है 20, 50, 100, 200 का मूविंग एवरेज को लेके चल रही है। काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं, मोमेंटम में अच्छा खासा वर्क होता है, प्ले भी करते हैं। लेकिन सम ऑफ होता है ये क्लम्सी। जब स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है तो ये जो लाइंस आप देख रहे हो बेसिकली क्लम्सी हो जाती है, पता नहीं चलता है बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। तो इसके वजह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पर AVWAP। बेसिकली ये काउंट करता है वॉल्यूम, वो प्राइस पे क्या वॉल्यूम था उसे वो काउंट करके एक एवरेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखो अच्छा खासा वर्क कर रहा था मूविंग एवरेज यहाँ पर, लेकिन जैसे ही रेंज बाउंड स्टॉक हुआ तो ये क्लमजी होने लग गया। आगे पता ही नहीं चला सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सेल करना है, बाय करना है, होल्ड करना है। देन AVWAP अगर हम लगाते हैं, अगर आपको कोई 2-3 मिनट्स टाइम होगा तो आप ये देख सकते हो कि मूविंग एवरेज और AVWAP में क्या डिफरेंस है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा ज़्यादा वर्क कर रहा है AVWAP यहाँ पर। लेकिन सबसे अच्छा वर्क जो है वो किया है यहाँ पर एक रेंज बाउंड सिचुएशन में। आप रेंज बाउंड सिचुएशन में देख रहे हो, आपको पता चलेगा कहाँ बाय कहाँ सेल करना है। फिर काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर AVWAP हमें दिखा देता है। तो यही काम होता है AVWAP का। हमने पहले ट्रायंगल देखा, असेंडिंग ट्रायंगल देखा, उसके बाद में फॉलिंग वेज देखा, ब्रॉडनिंग वेज देखा। इसमें और एक पैटर्न बन रहा था वो था डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल तो हमने देख लिया, डिसेंडिंग ट्रायंगल एग्जैक्ट अपोजिट होता है। प्राइस जो है वो फॉल करते रहता है और लाइन जो नीचे वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है बेसिकली फ्लैट होती है, फ्लैट। और इसका ब्रेकडाउन आने के बाद ये टारगेट भी अचीव करता है। अगर इसका बेसिकली पिन पॉइंट लेंगे तो ये टारगेट था इसका और यहाँ तक स्टॉक ने ऑलमोस्ट टच कर दिया है। टाइम ऑफ ब्रेकडाउन ये वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, जो कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हो। देन मोमेंटम वाले जो स्टॉक है जो सारे लोग प्ले करते हैं, आपको बात ये जान के हैरानी होगी कि मोमेंटम वाले स्टॉक आपको रिटर्न कितना देंगे, 50, 100%। तो ये स्टॉक ने बेसिकली हमें 3 साल के अंदर 252% रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिया है। ये कैसे जनरेट करके दिया है, अगर हमने इसे राइट टाइम पे राइट प्राइस पे अगर इसके काउंट कर सोच सकते हो ये कितना रिटर्न। देखिए जैसे कि ये सपोर्ट पे था, रेजिस्टेंस पे गया 80%, फिर नीचे आया, फिर अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया 84%, फिर नीचे आया, फिर 84%। यहाँ पर हमें जो है वो देखने के लिए ऑलमोस्ट मिल सकता है। सो गाइज काइंडली चेक
साइडवेज स्टॉक कौन से है, आपको पैटर्न अगर मिल रहा है, फ्लैटिश पैटर्न है दोनों साइड में, स्टॉक ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा एक पिंक पॉइंट पे लिए हुए हैं, तो आप इसके साथ हमेशा जाइए, आपको ये पैसे बना के दे सकते हैं। तो गाइस प्रोमोटर्स अगर आप देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोमोटर्स जो है 43% से लेके ऑलमोस्ट 52% तक चले गए, और DIIs, FIIs और पब्लिक जो है वो घट रही है। शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में आप देखोगे 1.48 लाख थे, वहाँ से सीधा 1.30 लाख पर आ गए। तो ऑलमोस्ट पब्लिक जो है इसमें से निकलती जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड 16 ईयर्स से स्टॉक जो वो रेंज बाउंड था, और ब्रेकआउट देने के बाद भी फिर से रेंज बाउंड में चला गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द स्टॉक क्लास और हमारे वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।